हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे सिंपल टिप्स जिससे आप अपनी हैंड राइटिंग को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आपकी हैंड राइटिंग बहुत ज्यादा गंदी है तो आपको कम चांसेस रहते हैं कि बोर्ड में अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि हैंड राइटिंग का बहुत ज्यादा रोल रहता है आपके मार्क्स के साथ। तो वो भी मैं आपको डिस्कस करूंगी कि कैसे आप अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो से। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में आपकी हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो उसके लिए आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए ताकि आपको बहुत अच्छे नंबर मिले। हैंडराइटिंग का सबसे बड़ा रोल ये होता है कि अगर आपने अपनी तरफ से कोई भी क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट किया, आपको पता है कि इसमें आपको फुल मार्क्स मिलने चाहिए, लेकिन आपकी हैंडराइटिंग बहुत गंदी है, तो उस वजह से क्या होता है, कई टीचर्स होते हैं वो इंटरेस्टेड नहीं होते या फिर उन्हें समझ नहीं आता आपने क्या लिखा हुआ है, तो इसलिए क्या करते हैं वो सीधा क्रॉस कर देते हैं और आपके मार्क्स कट जाते हैं। जबकि आपने देखा होगा कि कई बच्चे होते हैं जिनकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होती है और उनको इतना अच्छा आता नहीं होता पेपर में कि क्या लिखना है, उन्हें पता नहीं होता, फिर भी वो जिस तरह से अटेम्प्ट करके आते हैं उसकी वजह से ही उन्हें क्या मिल जाते हैं, अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। तो अटेम्प्टिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है बोर्ड पेपर में, और आपकी हैंडराइटिंग भी। तो जितना अच्छा आप लिखोगे उतना ज्यादा टीचर को समझ आएगा और वो इजिली समझ के आपको नंबर दे सकता है। तो अब मैं डिस्कस करूंगी कुछ सिंपल टिप्स जिनको अगर आप फॉलो करते हो तो आपकी हैंडराइटिंग, अगर बहुत बेकार भी आप लिखते हो या फिर अगर किसी को समझ नहीं आता है ऐसी हैंडराइटिंग लिखे हो, तो भी आपकी हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी और आपको बोर्ड एग्जाम में नंबर मिलने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहली टिप मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि जो भी बच्चे कर्सिव हैंडराइटिंग में लिखते हैं, जैसे कि मैंने लिखी हुई है सेकंड वाली, तो बहुत कम लोग होते हैं जिनको कर्सिव राइटिंग लिखते तो बहुत लोग हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो अच्छी कर्सिव राइटिंग लिख पाते हैं। कई लोग होते हैं जो कर्सिव राइटिंग ऐसे लिखते हैं, जैसे मैंने सेकंड लाइन लिखी है, ये मैंने थोड़ा इस साइड बैंड करके लिखा हुआ है। कई लोग होते हैं जो बिल्कुल सीधा लिखते हैं, जैसे कि मेरी थर्ड लाइन लिखी हुई है, और कई लोग होते हैं जो इस साइड बैंड करके लिखते हैं। तो कर्सिव राइटिंग आप जैसे मर्जी लिखो, सुंदर लगती है आपकी कर्सिव राइटिंग, लेकिन इसमें आप ऑलमोस्ट स्पीड नहीं बना पाते हैं बहुत से बच्चे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ऐसी हैंडराइटिंग लिखने की ट्राई करें। इस हैंडराइटिंग में कुछ नहीं है, आप ज्यादा से ज्यादा 1 पेज लिखोगे, 2 पेज लिखोगे, आपको अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी। और मैं तो कहती हूँ कि आप डेली यूज में यही हैंडराइटिंग ट्राई करें, ताकि आपको क्या बोर्ड एग्जाम में इस हैंडराइटिंग से आपका हर एक वर्ड क्लियर दिखता है एग्जामिनर को, तो इजीली आपके नंबर दे सकता है। जबकि बहुत से बच्चे होते हैं जिनकी कर्सिव हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होती है, वो वर्ड्स को मिक्स कर देते हैं, बहुत ज्यादा बड़ा लिखते हैं, तो बहुत गंदी लगती है वो वाली हैंडराइटिंग। तो इसके लिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप ये हैंडराइटिंग ट्राई करें। इसमें आप अगर आप फास्ट स्पीड में भी लिखते हैं तो भी आपके वर्ड्स एक दूसरे के ऊपर नीचे नहीं होते हैं, फास्ट स्पीड में भी आप बहुत अच्छे से ये वाली हैंडराइटिंग को लिख सकते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको ये हैंडराइटिंग नहीं आती है, आपकी ये जो कर्सिव हैंडराइटिंग है इसी को आपको खोल के लिख देना है, मतलब किसी भी वर्ड को आपको जॉइंट नहीं लिखना। जैसे ये मैंने सिंपल लिखा हुआ है, इसको आपने एस अलग लिख दिया, आई अलग, एम अलग, पी अलग और एल ई अलग, तो सबका आपको अलग अलग लिखना है, किसी को भी जोड़ना नहीं है, जैसे कर्सिव में हम जोड़ के लिखते हैं। तो ये हो गई पहली टिप। इसमें आपने क्या करना है, आपको ये वाली हैंडराइटिंग ट्राई करनी है, और अगर आपको कर्सिव हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है तो आप इसके साथ भी जा सकते हैं। उसके बाद मेरी दूसरी टिप ये है कि जब भी आप कोई पैराग्राफ लिखना है, जैसे कि मैंने लाइन लिखी हुई है, तो इस लाइन के लिए आप क्या करो, जो भी आपके वर्ड्स हैं इनके बीच में एक परफेक्ट गैप बना के रखें। कई बच्चे होते हैं जो इतना कम गैप में लिखते हैं, कई होते हैं जो इतने गैप में लिखते हैं, और कई होते हैं जो बहुत ज्यादा गैप छोड़ते हैं। इसकी वजह से उनके एक लाइन में मुश्किल से 4 वर्ड आ पाते हैं या 5 वर्ड आ पाते हैं, तो बहुत ज्यादा खुला लगता है, और टीचर को भी लगता है कि बच्चे ने जान के क्वेश्चन का आंसर बड़ा करने के लिए खुला लिखा है। तो इसके लिए परफेक्ट वे आप इतना गैप छोड़ें, आप अपनी लास्ट फिंगर से भी मैच कर सकते हैं कि आपको इतना गैप बीच में रखना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लाइन लिखी हुई है, इसमें मैंने सबके बीच में ऑलमोस्ट सिमिलर गैप बनाने की कोशिश की है। तो आप भी अगर प्रैक्टिस करेंगे, आपको हर बार मापने की जरूरत नहीं है, आप हर बार प्रैक्टिस करोगे तो तभी आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आपको कितनी दूरी पे अगला वर्ड लिखना है। जिसके मैंने लिखा है सिंपल टिप्स, तो इतनी डिस्टेंस पे ही मैंने अगले वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो इसकी वजह से ज्यादा सुंदर लग रहा है। अगर मैं ऐसे लिखती, ये फर्स्ट वाले मेथड से लिखती, तो बहुत ज्यादा टाइट होता। अब मैं 4 लिख रही हूँ तो मैं यहाँ लिख रही हूँ, उसमें इंप्रूविंग लिखूंगी तो इतना सारा मेरा एक ही लाइन में आ जाएगा, मेरे क्या सुंदर भी नहीं लगेगा। एग्जामिनर को बहुत ज्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा, उसकी वजह से आपकी बहुत ज्यादा मिस्टेक्स निकालने की भी गलती रहती है, मतलब चांसेस रहते हैं कि टीचर आपकी मिस्टेक्स निकाले जब वो बहुत ध्यान से पढ़ता है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ आप पहले से ही अपने आप थोड़ा सा गैप बना के ही लिखें। उसके बाद थर्ड टिप पे हम बात करते हैं कि आपको कौन से पेन से लिखना चाहिए। मैं आपको बताती हूँ, जो भी पेन आप कंफर्टेबल हो आप उसी पेन से लिखो। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि ये आपका 5 रुपीज वाला बॉल पेन है, और ऐसे ही आपके सारे बॉल पेन है, और ये आपके जेल पेन है, बटरफ्लो पेन भी आप यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जेल पेन से लिखें। जेल पेन से राइटिंग आपकी ज्यादा अच्छी आती है और बिल्कुल क्लियर आती है।
तो इसलिए आप जेल पेन से लिखें। आप वैसे पेन बिल्कुल नहीं यूज करिए जिसमें अगर आप ऐसे थोड़ी देर रख देते हो तो अगर आपकी इंक लीक होती है, तो वैसे पेन आप बिल्कुल नहीं यूज करें। उसके अगर आप जितना मर्जी अच्छा लिख लो अपने क्वेश्चन को, तो वो फिर भी आपके क्वेश्चन को गंदा ही दिखाएगा आपके सोल्यूशन को। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप कभी भी ऐसे पेन ना यूज करें जिसमें आपकी इंक लीक होती हो। थोड़ी सी भी इंक लीक होती है तो वो पेन अच्छे नहीं लगते हैं। उसके अलावा मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप बटरफ्लो पेन जरूर यूज करके देखें। बटरफ्लो पेन की ग्रिप बहुत अच्छी होती है और ज्यादातर बच्चों को यही पेन पसंद आता है काम करने के लिए। उसके अलावा अगर आप थोड़ी सी ज्यादा रेंज में मतलब काम करना चाहते हैं, मतलब थोड़ी सी ज्यादा रेंज के पेन यूज करना चाहते हैं, तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि आप ट्राइमेक्स या फिर पायलट पेन यूज कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल फेवरेट पेन है। इससे मैं बहुत मतलब मैंने अपने सारे बोर्ड एग्जाम्स इसी से किए हैं और इससे बहुत अच्छी आपकी हैंडराइटिंग आती है। ये भी मैंने जो लिखा हुआ है इसी से लिखा हुआ है। काम कुछ नहीं होता, ज्यादा रेट की वजह से सिर्फ इतना है कि ये आपको बहुत अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करता है। आप ऐसा पेन चूज करिए जिसकी निब आपकी बहुत ज्यादा पतली हो। जैसे कि आप इस पेन की देख सकते हो, इसकी निब आपकी बहुत ज्यादा पतली है, तो इसकी निब की वजह से आपकी हैंडराइटिंग क्या होती है, बहुत ज्यादा पतले पतले वर्ड्स आते हैं। जैसे इंप्रूविंग मैंने लिखा तो बहुत ज्यादा पतले पतले वर्ड आ रहे हैं, जबकि कई पेन होते हैं जिनकी निब आगे से बहुत ज्यादा इंक लीक करती है, तो उसकी वजह से वर्ड्स अच्छे नहीं आते हैं और क्या हमें मतलब अच्छा नहीं लगता, दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप इस तरह के 2 रुपए वाले पेन भी यूज कर सकते हैं। जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं आप उतना यूज करें और जितना अच्छा आप लिखोगे उतना ज्यादा आपको बोर्ड में मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद मेरी नेक्स्ट टिप है कॉपी की, कि किस तरह की कॉपी आप यूज करते हो। जैसे कि आपकी मोटे पेजों वाली मेरी नोटबुक है तो इस पे ज्यादा अच्छी हैंड राइटिंग आती है बजाय कि इस पे। तो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप अभी से अपने बोर्ड एग्जाम के लिए हैंड राइटिंग इंप्रूव करना चाहते हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ऐसे ही नोटबुक्स लें जिनके पेजेस थोड़े मोटे हो। जैसे कि इसके थोड़ा सा पतला पेज है इस वाली नोटबुक से, और कई बच्चे तो मैंने देखा ब्लैक वाले पेजेस वाली नोटबुक यूज करते हैं, तो माना कि वो रफ के लिए यूज करते हैं लेकिन उनकी हैंड राइटिंग उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ऐसे थोड़े मोटे पेजेस वाली कॉपी ही ट्राई करें। इस पे आपकी हैंड राइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी आती है और बोर्ड की शीट की भी पेजेस बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, तो आपको प्रैक्टिस बनी रहती है। उसके बाद मेरी नेक्स्ट टिप ये है कि आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी आप हैंड राइटिंग लिख रहे हैं, जैसे कि अगर आप अभी ये हैंड राइटिंग लिखनी स्टार्ट करते हैं तो आप डेली इसी हैंड राइटिंग में लिखें। ये नहीं कि आपने कभी ये कर दिया कभी ये कर दिया, तो उससे आपकी हैंड राइटिंग मिक्स हो जाएगी और अच्छी नहीं लगेगी। अगर आप ये हैंड राइटिंग ट्राई करते हैं और आप इसमें लिखना चाहते हैं तो आप डेली इससे कम से कम 1 या 2 पेजेस पूरे जो आप फर्स्ट पेजेस जैसे स्टार्ट करते हो सुबह मॉर्निंग में पढ़ना, जब भी स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले इसी हैंड राइटिंग बहुत सुंदर सुंदर जो भी पहले 2 पेज आप काम कर रहे हो वो सुंदर सुंदर लिखें, ताकि आपकी हैंड राइटिंग की आदत बनी रहे और आपको बहुत अच्छा लिखना भी आ जाए और आपकी स्पीड भी मेंटेन होती है इससे। इसके बाद वाली टिप है मेरी, कई लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि या तो आप ये वाली हैंड राइटिंग चूज कर ले या फिर ये वाली हैंड राइटिंग चूज कर ले। ये वाली हैंड राइटिंग सिर्फ वही लोग चूज करें जिनको बहुत अच्छी कर्सिव हैंड राइटिंग लिखनी आती है, नहीं तो आप इस वाली हैंड राइटिंग के लिए जाएं। माना कि आपको लगता है कि आपको थोड़ा टाइम लगेगा इसको सीखने में, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। आप 1-2 दिन प्रैक्टिस करोगे ना, आपको अपने आप ये वाली हैंड राइटिंग आ जाएगी और आपका काम भी बिल्कुल क्लियर दिखेगा। तो मैं बता रही थी कि जैसे कि आपने इन दोनों में से कोई भी हैंड राइटिंग चूज कर ली, मैंने दोनों के लिए आपको लिख के दिखाया हुआ है। तो जैसे आप क्या करते हैं, कई बच्चे कि वो बहुत बड़ा बड़ा लिखते हैं, जैसे कि मैंने पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक लाइन में लिखते हैं, तो उसकी वजह से बिल्कुल सुंदर नहीं लगता एग्जामिनर को देखने वाले हो, क्योंकि आप नेक्स्ट लाइन में भी वैसे लिखते हो और उसकी वजह से क्या होता है सारी खचमच बन जाती है और किसी को अच्छा नहीं लगता आपका कंटेंट देखने में। इसलिए क्या करते हैं टीचर जल्दी जल्दी में या फिर आपको गंदे नंबर देते हैं। आपके जैसे इंग्लिश की राइटिंग सेक्शन में भी बच्चे टीचर को इंटरेस्ट ही नहीं है उसे पढ़ने में, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा बेकार लिखा है। तो इसके लिए अगर आप अच्छा लिखते हो तो आपको ज्यादा अच्छे नंबर मिल सकते हैं। तो आप क्या ऐसे लिखने की बजाय आप देखो, एक वे तो आप ऐसे लिखते हैं, कई बच्चे होते हैं जो सिर्फ इतना गैप छोड़ते हैं ऊपर से, और कई बच्चे होते हैं जो बिल्कुल छोटा लिखते हैं। देखो इतना सारा गैप छोड़ा हुआ मैंने, देखो कितना छोटा लिखा हुआ। तो ये आपका करेक्ट मेथड होता है, आप इतना गैप छोड़ सकते हैं ऊपर से। अगर आप इतना लिखते हैं तो आपकी हैंड राइटिंग बहुत ज्यादा सुंदर लगती है। इसके बाद इसी के साथ मैं आपको एक और टिप देती हूँ, जैसे कि ये मेरा एक बड़े वाले लेटर है और ये वाले छोटे वाले, ये कैपिटल मतलब कैपिटल तो नहीं है, पी तो स्मॉल ही है, लेकिन हम ऐसे बड़ा करके लिखते हैं ना इसे, तो ये बड़े वाले हैं और ये स्मॉल वाले हैं। तो आपको क्या मेंटेन रखना है अपना कि ये इसके हाफ तक आए, जैसे जो भी लेटर्स है ये बराबर हो। एक तरह से सिर्फ आपको इतना मेंटेन रखना है कि जो अगर छोटा वाला आई बनाए तो छोटा वाला एम भी इसके बराबर हो, तो इतना आपको मेंटेन रखना है। इससे आपकी सारी राइटिंग सिमेट्री लगती है। अगर आपसे स्टार्टिंग में ये रूल फॉलो नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके आप इसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, ऊपर से थोड़ा सा गैप रखना है, ऐसे बिल्कुल टच भी नहीं करना है और बहुत ज्यादा छोटा छोटा भी नहीं लिखना है। ये परफेक्ट साइज होता है आपके लिखने का।
उसके बाद मैं आपको पेंसिल से रिलेटेड कुछ टिप्स बताती हूँ। आप जब भी पेंसिल से काम करें, बोर्ड एग्जाम में या फिर डेली यूज में, जब भी पेंसिल से काम करें आपकी पेंसिल बिल्कुल अच्छे से शार्पन होनी चाहिए, तभी आपकी हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी आती है। क्योंकि हमें पेंसिल से अंडरलाइन करनी होती है कई बार, तो आप क्या करो, अंडरलाइन के लिए बेस्ट मेथड, अब कई बच्चे होते हैं जो ऐसे अंडरलाइन करते हैं और कई बच्चे होते हैं जो डबल अंडरलाइन करते हैं, जैसे मैंने डबल कर दी, और कई बच्चे होते हैं जो ऐसे अंडरलाइन करते हैं। तो सबसे बेस्ट वे ये लगता है अंडरलाइन करने का, आप ऐसे भी कर सकते हो डबल वाली, लेकिन आप कभी भी वैसे वाली अंडरलाइन ना करो जैसे मैंने पहले कर रखी थी, सिर्फ ये एक सिंगल लाइन। ऐसे भी कई बच्चे करते हैं सिर्फ नीचे ये इतना गैप छोड़ दिया, तो ऐसा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। या तो आप ऐसे करो या फिर आप डबल लाइन करो। उसके बाद मैं एक और टिप देती हूँ आपको अंडरलाइन के लिए। आप जब भी कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कुछ भी कर रहे हो आप, अगर आपके पास बोर्ड एग्जाम में टाइम है तो आप क्या करो, टाइम नहीं भी है तो भी आपको हर एक उसके बाद 2 लाइंस तो छोड़नी है। हर क्वेश्चन के बाद कोई भी क्वेश्चन है, चाहे आपने फर्स्ट पार्ट किया उसके बाद आप सेकंड पार्ट कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे 2 लाइनें आपको लीव करनी चाहिए। अगर आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर 1 वर्ड का है तो आपको लीव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वैसे अगर आपको थोड़ा सा 2-3 लाइनों का आंसर है तो आपको 2 लाइनें हमेशा छोड़ के, मिनिमम 2 लाइनें छोड़ के नेक्स्ट आंसर लिखना चाहिए, ताकि हमारा इससे इंप्रेशन अच्छा जाता है और बिल्कुल क्लियर दिखता है टीचर को कि आपने सारे पार्ट्स अटेम्प्ट किए हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता रही थी, पेंसिल से आपको क्या करना है, जो भी अगर आपके पास टाइम है तो आपने क्या करना है, हमेशा आप अगर अपने नोट्स भी बना रहे हो तो आपको हर, जैसे आपने 2 लाइनें छोड़ी तो आपको क्या करना है, लाइन लगा देनी है क्वेश्चन करने के बाद। आपको हमेशा लाइन स्केल से लगानी है, ऐसे नहीं लगानी। ये स्केल लिया आपने और यहाँ ऐसे रख के आपको लाइन लगा देनी है, ऐसे डबल लाइन आपको लगानी है हर क्वेश्चन के बाद। तो इससे आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा नीट लगता है और टीचर को चेक करने वाले को भी रहता है कि हाँ बच्चे ने बहुत अच्छे से किया है, और वो उसको फुल मार्क्स भी देता है। इसके बाद मैं आपको अपनी नेक्स्ट टिप बताती हूँ। कई बच्चे होते हैं जो बहुत ज्यादा दबा दबा के लिखते हैं। दबा दबा के मतलब जैसे मैंने लिखा नो प्रेशर, तो आपको प्रेशर लगा के लिखना। कई बच्चे ऐसे बिल्कुल टाइट टाइट करके, नो कुछ भी लिख रहे हैं ना तो बहुत ज्यादा टाइट टाइट करके नीचे दबा दबा के लिखते हैं। इससे क्या होता है, आपका नेक्स्ट पेज पे छप जाती है वो चीज। अब छप गई है तो अब आप अगले पे लिखते हो तो उसका इधर आ जाता है, तो उसकी वजह से आपका बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगता है दिखने में। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बिल्कुल ओपन, मतलब बिल्कुल क्लियर उससे लिखना है, बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से। नो ऐसे कुछ भी, कोई भी, अगर आप ये वाली राइटिंग में भी लिख रहे हो तो सॉफ्ट हैंड से लिखो, बिल्कुल कोई प्रेशर लगा के नहीं लिखना नोटबुक पे। इससे नोटबुक भी बिल्कुल अच्छी नहीं लिखती है और पीछे भी छप जाता है। तो पीछे वाले पे देखो, जैसे ये छपा हुआ है, मैंने लिखा हुआ है, तो बहुत ज्यादा गंदा लगता है ये। उसके बाद आप वहां लिखते हो तो वो आगे छप जाता है, तो आपको प्रेशर नहीं लगाना है। उसके बाद ये मोस्ट इंपोर्टेंट टिप, ये कई बच्चे करते हैं जो क्या करते हैं, नीचे लाइन के साथ वर्ड्स टच करके नहीं लिखते हैं। तो आपको हमेशा लाइन के साथ वर्ड्स टच करके ही लिखने हैं। कभी भी आपको ऐसे नहीं लिखना कि हवा में उड़ा रखा है आपने ये, या फिर ये देखो हवा में कुछ ऊपर है कुछ नीचे लग रहे हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। आपको बिल्कुल लाइन के साथ टच करके ही लिखना होता है और उससे आपका बहुत ज्यादा सुंदर भी लगता है। उसके बाद एक और टिप मैं आपको बताती हूँ। आप अपने, जैसे आपको कोई क्वेश्चन है उसमें आपको 1 2 3 4 पॉइंट्स है, तो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ, जैसे आपने एसएस का क्वेश्चन कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप क्या करो, 1 2 3 की जगह उन पॉइंट्स के आगे बुलेट्स यूज करो। जैसे कि आपने ये वाला सिंबल यूज कर दिया, स्टार बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया। अगर आपको और बुलेट जाने, आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको और भी सुंदर सुंदर बुलेट्स बता दूंगी। तो अभी मैंने आपको जैसे 5 बुलेट बताए, तो आप अगर कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं, आपने 1 पॉइंट लिखा, तो आप क्या करो, 1 की जगह उसके आगे या तो ऐसे एरो लगा दो या फिर ऐसे ये बुलेट लगा दो। तो ऐसे कुछ भी करके आप सुंदर सुंदर डिजाइन बना सकते हो। इससे आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। ज्यादा बड़ा नहीं बनाना, जितने जितने मैंने साइज बना रखे, बस इनमें से 4-5 आप चूज कर लो जो आपको पसंद है। आपने स्टार बनाना है तो आप सबके आगे क्या कर दो, स्टार बना दो एक एक। तो इससे आपके नोट्स बहुत ज्यादा सुंदर लगते हैं। नोट्स के आपका बोर्ड एग्जाम भी बहुत अच्छा लगता है। और इससे क्या एक फायदा होता है आपका, ये मेरी एक एक्स्ट्रा टिप है, अगर आपका जैसे कोई 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर आपको आते हैं 4 पॉइंट्स, तो आप क्या करते हो, 1 2 3 4, तो टीचर क्या करता है, चेक करने वाला, अगर उससे 5 पॉइंट्स ही होते हैं तो 4 ही मार्क्स देता है आपको। आपने 4 पॉइंट्स लिखे हैं, तो उसके लिए आप क्या करो, ऐसे ऐसे बुलेट्स यूज करो। अब टीचर खुद तो गिनेंगे नहीं, अगर आपका 10 नंबर का क्वेश्चन आपने 9 पॉइंट लिखा, अब टीचर गिनेगा तो है नहीं आपने 10 पॉइंट लिखे हैं, 9 पॉइंट लिखे हैं, तो इसके लिए आप क्या करो, स्टार लगा दो। अगर आप काउंटिंग लिखते हो तो उसे पता चल जाता है कि आपने इतने पॉइंट्स लिखे हैं और आपका मार्क्स डिडक्ट हो जाता है। तो इसके लिए मेरी बेस्ट टिप है कि आप कोई ना कोई सिंबल बना दो और आपका इससे क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा और इंप्रेसिव भी लगेगा। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, कई बच्चे, वैसे तो आप कटिंग कम से कम करने की कोशिश करो। अगर आप डेली में जब काम करते हो तो उसमें कटिंग को कम से कम रखने की कोशिश करो, ताकि बोर्ड में भी आपकी कटिंग ना हो। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, अगर आपकी कटिंग हो जाती है तो आपको क्या करना है। अब कई बच्चे होते हैं जो ऐसे ऐसे कट करते हैं, कई होते हैं ऐसे ऐसे कट करते हैं, बहुत तरह के बच्चे होते हैं और बहुत गंदा लगता है वैसे कट करना। तो आपको क्या करना है, अगर आपकी कोई गलती हो जाती है तो आपको सिंपली
बीच में ऐसे एक लाइन लगा देनी है। जैसे अगर आपको इसको काटना है तो सिंपली ऐसे बीच में एक लाइन लगा देनी है। आप ये लाइन पेंसिल से भी लगा सकते हो, लेकिन पेन से लगाया हुआ ज्यादा सही रहता है, तो आप पेन से ही लगाना। तो पेन से ऐसे एक लाइन लगा देना, तो इसका मतलब है कि आपने इसे कट कर दिया है। तो आपको ज्यादा कट वगैरह करने की जरूरत नहीं है, इससे आपका बिल्कुल अच्छा भी लगता है और ये बिल्कुल आपका नीट लगता है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपके कोई भी बोर्ड, अगर आप घर पे स्टडी टेबल पे काम करते हो तो बिल्कुल सही है। अगर आप स्टडी टेबल वगैरह पे काम नहीं करते हो तो उसके लिए आप एक कार्डबोर्ड हमेशा अपने पास रखें। कार्डबोर्ड अगर आप स्कूल में भी, अगर आपके पास टेबल नहीं है, टेबल पे बैठ के काम नहीं करते, अगर आपके स्कूल में टेबल नहीं है स्टडी टेबल, तो आप क्या करोगे, कार्डबोर्ड हमेशा रखो अपने बैग में, ताकि आप उसे इजीली अपनी कॉपी के नीचे रख के अच्छी राइटिंग में लिख सकते हो। अगर आपके पास कार्डबोर्ड होता है तो आप अपने आप एक चेंज महसूस करोगे। कार्डबोर्ड से आपकी हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी आती है, क्योंकि वो बिल्कुल आपको फ्लैट सरफेस प्रोवाइड करता है। तो इसकी वजह से अगर आपकी राइटिंग अगर आगे पीछे आते हैं वर्ड्स या कुछ भी है, कुछ हिलता है लिखते हुए, तो आप क्या कर सकते हो, कार्डबोर्ड का यूज करके देखो, तो आपको बहुत ज्यादा फर्क दिखेगा अपनी हैंडराइटिंग में। उसके बाद मैंने उन सभी टिप्स को फॉलो करके एक पैराग्राफ लिखा है। आप देख सकते हैं कि मैंने उन सभी टिप्स को फॉलो किया है। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट टिप बताई थी कि आप ऐसी हैंडराइटिंग यूज करें, तो मैंने इस हैंडराइटिंग को यूज किया है। उसके बाद अगर आपको हैंडराइटिंग नहीं आती है, फिर भी कोई दिक्कत हो रही है, तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद मैंने ऊपर से लिमिटेड स्पेस बना के रखा है, जितना आपको स्पेस नीडेड होता है। उसके बाद मैंने जितना सभी जो लेटर्स थे इनको बराबर उस पर लिखा है। आप देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, तो बहुत ज्यादा इस वजह से सुंदर लग रहा है। उसके बाद जैसे कि कई लोग होते हैं, मैं आपको एक और टिप बताती हूँ, कई लोग होते हैं जैसे के बनाया मैंने, के को हम ऐसे लिखते हैं, कई लिखते हैं ऐसे, तो छोटा बना देते हैं उससे, तो उसके ऐसे ही पी होता है, पी हम ऐसे लिखते हैं, स्मॉल पी है ये, उसको हम ऐसे लिखा जाता है, लोग ऐसे बनाते हैं, तो उसकी वजह से भी आपकी हैंडराइटिंग गंदी लगती है। आपको हमेशा ऐसा ही बनाना होता है जैसे वो वर्ड्स होते हैं, बड़े करके ही लिखना होता है उन्हें। उसके बाद मैंने सारी टिप्स ऑलमोस्ट फॉलो की हैं। आपने ये वाला पेन मैंने इसको लिखने के लिए यूज किया, आप इसको ट्राई कर सकते हैं, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है मुझे ये पेन। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि आप सिंगल अंडरलाइन कर सकते हैं, तो सिंगल अंडरलाइन का यूज किया, तो देखिए कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है। उसके बाद मैंने ये बुलेट यूज किया है यहाँ पे, तो मतलब ये वाला सिंबल यूज किया है यहाँ पे, और इससे क्या कर रहा है, अच्छा लगा रहा है, इस मतलब मेरे पैराग्राफ को सुंदर दिखा रहा है ये। इसके बाद आप देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल भी प्रेशर से नहीं लिखा हुआ, मैंने बिल्कुल लाइट हैंड से लिखा हुआ है जो भी लिखा हुआ है, और मैंने सबके बीच में एक परफेक्ट स्पेस अब बनाया हुआ है। तो यही स्पेस आपको सबके बीच में देखने को मिलेगा, मेरे सभी लेटर्स के बीच में। तो आप भी अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, आप हर बार करने की जरूरत नहीं है, कि मापने की जरूरत नहीं है अपनी फिंगर से, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं कि आपको पता चल जाता है कि आपने एक बार लिख दिया, अब आपको इतना छोड़ देना, उसके बाद लिखना है, फिर आपको इतना छोड़ देना, फिर आपको लिख देना। जैसे कि यहाँ पे थोड़ा ज्यादा स्पेस है तो ये अच्छा नहीं लग रहा, जबकि यहाँ पे सारी जगह बराबर स्पेस है, तो ये बिल्कुल अच्छा लग रहा है। तो आपका ऐसे ही यही सारी टिप्स थी, ये बिल्कुल सिंपल टिप्स हैं। अगर आप एक बार फॉलो करोगे ना इन सभी टिप्स को, तो आपको इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसके लिए, इससे आप क्या कर सकते हो, अपनी हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा इजीली इंप्रूव कर सकते हो। तो मैं होप करती हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही वीडियो एक नोट्स के लिए लेके आऊं कि आप कैसे अपने नोट्स को बहुत सुंदर और क्रिएटिव तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो, चाहे वो आपके बोरिंग सब्जेक्ट के हो या इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के हो, तो अगर आप चाहते हो कि मैं वो वीडियो लेके आऊं, तो आप मुझे नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।